हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं अशफाक और आज का जो क्लास होगा आपका वो होगा हिंदी का, जिसमें हम लोग जो आज सीखेंगे पाठ का नाम, विधा और रचनाकार के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। हर साल इस पाठ से ये जो आपका टॉपिक है पाठ का नाम और रचनाकार, यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो यह जानना सब स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि कौन सा पाठ के लेखक कौन है और उसकी विधा क्या, यानी वो कविता है या कहानी है या आपका रेखा चित्र है। तो हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सब लोग शेयर कर देंगे सेशन को जल्दी से, सब लोग लाइक भी कर देंगे। यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि उनको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो घर बैठे बैठे अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है आपका, देख सकते हैं, तू जिंदा है तो। क्या है? तू जिंदा है तो। ये पाठ का नाम है आपका। ये जो विधा है वो क्या आपका कविता, क्या आपका कविता है। इसके जो रचनाकार है, लेखक जो है वो है शंकर शैलेंद्र। क्या है? शंकर शैलेंद्र है। ये जो आपका क्लास है हिंदी का, ये किसलय भाग 3, जो कि उर्दू स्टूडेंट को क्लास 10th में पढ़ना होता और हिंदी स्टूडेंट को क्लास 8 में पढ़ना होता है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा जो आपका पाठ है वो है ईदगाह। क्या है? आपको दिख रहा होगा उस पाठ का नाम क्या है? ईदगाह है। तो ईदगाह के जो है ईदगाह जो है वो क्या आपका ऊपर में ईदगाह है। यहाँ ये एक कहानी है। ये क्या आपका ईदगाह कहानी है, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। सबको आपको जानना जरूरी है और आपको याद रखना जरूरी है। एग्जामों में ऐसे पूछा जाता है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? आपका 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा शंकर शैलेंद्र, कहेगा प्रेमचंद्र, कहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी, कहेगा कामता प्रसाद सिंह। आंसर का होगा आपका प्रेमचंद्र हो जाएगा। तीसरा जो आपका पाठ है वो है आपका क्रमवीर। क्या है? क्रमवीर है। ये क्या आपका कविता है। क्रमवीर क्या आपका कविता है और इसके जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिओद्ध भी कहा जाता है। सब आपके सामने है, सब आप देख सकते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का क्लास है हिंदी का, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहां से। इसीलिए ध्यान से आखिर तक देखिएगा, हर एक पार्ट को समझिएगा, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चौथा क्या आपका? वह आपका बाल गोविंद भगत। क्या है? बाल गोविंद भगत। ये जो है आपका वो रेखा चित्र है, यानी कि किसी के ऊपर लिखा गया है ये रेखा चित्र। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना रेखा चित्र। और इसके जो लेखक है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है लेखक? राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं। इसके बाद है अगला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं। अगला पाठ है एक्सरसाइज नंबर क्या होगा आपका 5 होगा। इसके जो ये जो है वो ये है आपका यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। हुंड्रू का जलप्रपात, यात्रा घूमने गया, वहां से लिखा गया। इसके जो लेखक है वह है कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, कामता प्रसाद सिंह काम। उसी तरह से छठा है आपका बिहारी के दोहे। क्या आपका बिहारी के दोहे? ये आपका कविता है और इसके जो लेखक हैं वो खुद बिहारी ही है ना, बिहारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 को, यानी कि आपका पाठ नंबर 7। क्या आपका ये ठेस है, नाम है पाठ का ठेस। ये एक कहानी है। ठेस का कहानी है और इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ठेस कहानी के क्या है? लेखक हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है पाठ नंबर 8 में बच्चों की दुआ। क्या है? बच्चों की दुआ। ये क्या आपका कविता है, जिसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन है इसके लेखक? मोहम्मद इकबाल हैं। उसी तरह से पाठ नंबर 9 में है अशोक का शास्त्र त्याग। क्या है? अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी है ये। ठीक है, यानी कि वो एक नाटक के माध्यम से आपको समझाया गया। ये आपका वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर श्रीवास्तव इसके राइटर हैं, यानी कि लेखक हैं, जिसको उर्दू में मुसन्निफ भी कही जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाठ नंबर 10। कहा गया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से।
ये जो है वो एक प्रकार का निबंध है और इसके लेखक जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर इनके लेखक हैं। 11वां आपका कबीर के पद, ये एक कविता है। कबीर का पद क्या है? कविता है, जिसके लेखक कौन है? खुद कबीर दास है। कौन है? कबीर दास है। उसके बाद 12वां विक्रमशिला, क्या है? विक्रमशिला ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? यहां लिखा हुआ पापुविस, मतलब पाठ पुस्तक विकास समिति। इसका फुल फॉर्म अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? पाठ पुस्तक विकास समिति की तरफ से इस चैप्टर को जोड़ा गया। चलिए अगला है 13वां दीदी की डायरी। क्या है? दीदी की डायरी, यह डायरी है, ठीक है। इसकी विधा क्या? डायरी है और यह संकलित है। क्या? संकलित है, देख सकते हैं। आगे है आपका पीपल, यानी कि एक्सरसाइज नंबर कितना? 14 है। और हम जो है आपका पूरा हिंदी, ठीक है, पूरा हिंदी चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याकरण सब आपका कराएंगे, ठीक है। बारी बारी से मैथ, साइंस, सोशल साइंस का तो क्लास चल ही रहा है लगातार, है ना। तो सब क्लास होगा लगातार। तो चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि उनको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वह भी तैयारी में जुड़ जाए, है ना। तो क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं पाठ नंबर 14 पीपल। क्या है? पीपल है। तो ये एक कविता पढ़ेंगे हम लोग सबके बारे में, जिसके लेखक कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। क्या है? गोपाल सिंह नेपाली इसके लेखक हैं। 15 नंबर में आपका यानी कि पाठ नंबर 15 है दिन बंधु निराला। ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा पाठ कौन नंबर में है, ठीक है। ये हम क्रम संख्या दिया हुआ है, पूछा जाएगा आपको कैसे, हम बताएंगे आखिर में कि क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो आखिर तक बने रहिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और आप जब भी पिछले साल का क्वेश्चन उठा के लाइए देखिएगा तो आपको 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा इसी पेज से, है ना। इस क्लास से आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। आगे है दिन बंधु निराला। क्या? दिन बंधु निराला। यहाँ दिन का अर्थ होता है गरीब, गरीबों का भाई, ठीक है। निराला है ये क्या आपका? तो निबंध है और इसके जो लेखक है वो है आचार्य शिव पूजन सहाय। आचार्य शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। अगला आपका खेमा। क्या है आपका? खेमा है, ये एक कहानी है। खेमा का आपका कहानी है जो कि क्या आपका? संकलित है, जिसमें कसारा के यहाँ खेमा काम करता था। सब पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे। आपका पाठ नंबर है 17 खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ मतलब अगरबत्ती बनाता है बच्चे। ये सब क्या आपका? कविता है। ये क्या? कविता है और इसके जो लेखक हैं वो है अरुण कमल। कौन है? अरुण कमल इसके लेखक हैं। आगे देख लेते हैं 18 नंबर में हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान जो है वो क्या है? निबंध है, देख सकते हैं आप, जिसके जो यहाँ पे जो लेखक होंगे वो होंगे कह सकते हैं यहाँ पे पाठ पुस्तक विकास समिति, ठीक है। उसके बाद है आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये जीवनी है, कर्पूरी जी के बारे में पूरा जीवनी को बताया गया, ठीक है। शुरुआती दौर को बताया गया कर्पूरी जी के। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में तो ये जीवनी है ना। हम लोग के घर के पास में ही पड़ता है, कर्पूरी ग्राम है यहीं पे जहां उनका जन्म हुआ था। तो ये जो है ये भी पाठ पुस्तक विकास समिति ही के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया। उसके बाद है 20वां आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कही जाती है, जिसके कवि ये क्या आपका इसकी पाठ की जो विधाएं हैं वो क्या आपका? कविता है और इसके जो लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इसके लेखक हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपका बच और जाता है, उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना। तो उसका है आपका झांसी की रानी तो हो गया। उसके बाद है आपका चिकित्सा का चक्कर। ये आपका हास्य व्यंग है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जिस तरह से पेशेंट को देखा जाता है इस तरह से वहां व्यंग करता है वो एक आदमी, ठीक है। बेढब बनारसी नाम होता है उसका। तो हास्य व्यंग है ये। इसके लेखक भी कौन है? बेढब बनारसी ही है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? बेढब बनारसी है। उसके बाद देखिएगा अगर आप तो आपका अगला जो है वो आपका सुदामा चरित्र। ये कविता, सुदामा चरित्र क्या है? एक कविता है जिसके जो लेखक है वो है निरुत्तर दास। क्या है?
निरुत्तर दास इसके लेखक हैं। उसके बाद है 23 में रा भटके हिरन के बच्चों को, है ना, रा भटके हिरन के बच्चों को, ये भी एक प्रकार की कविता है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर नी वियतनाम। ठीक है, इस तरह से ये आपको 23 पाठ पढ़ने हैं हिंदी में, है ना, और व्याकरण पढ़ने होते हैं, कुछ लेखन वगैरह आता है और आपका कुल मिलाकर 100 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान है हिंदी में 100 नंबर में अधिक से अधिक स्कोर करना, क्योंकि साइंस को देखिएगा 3 बुक, सोशल साइंस देखिएगा 4 बुक, हिंदी बहुत छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा है नहीं। थोड़ा सा आप अगर फोकस कर ले हिंदी पे, बहुत सारे नंबर आप ला सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा खेमा आपकी पुस्तक में आपके पुस्तक की क्या है, खेमा आपके पुस्तक की क्या है। ऑप्शन दे देगा आपको कविता, ऑप्शन दे देगा आपका निबंध, ऑप्शन देगा कहानी और ऑप्शन दे देगा हास्य व्यंग। तो हम कह सकते हैं कि खेमा जो है वो क्या आपका कहानी है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। खेमा क्या है, कहानी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पाठ और लेखक के नाम से। उस तरह चलिए आगे और देख लेते हैं। हम अगर कह दिया जाए आपका बच्चों की दुआ, बच्चों की दुआ के लेखक कौन हैं, यहां भी 4 ऑप्शन दे देंगे। कहा जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, कहा जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, कहा जाएगा कामता प्रसाद सिंह और कहा जाएगा मोहम्मद इकबाल। तो बच्चों की दुआ के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल हैं, है ना, मोहम्मद इकबाल हैं। हम आपको पूरा प्रैक्टिस कराएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाकर भी। तो फिलहाल आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। तो आप लोग जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक सब लोग कर दीजिएगा, और जो दोस्त आपके नहीं रहे होंगे क्लास में सबको आप शेयर कर दीजिएगा। और जो चैनल में नए हो, चैनल पे नए हो, वो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने घर बैठे अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आगे का जो क्लास होगा वो उर्दू का भी होगा, ठीक है, सब सब्जेक्ट का होगा। तो मिलते हैं हम अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।